बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा, क्योंकि हम लोग आज इसलिए कैरेक्टर एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्ले की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यू नो वेरी वेल दैट कि हम लोग जो स्टार्ट लेंगे जिस कैरेक्टर से, वो है हैडा गैबलर। हैडा गैबलर का कैरेक्टर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर है, जो कि अपनी ही डिज़ायर्स का शिकार हुई है। और यू नो वेरी वेल दैट कि ये एक विक्टिम भी हमें नज़र आएगी इन द प्ले, और हम इसे एज ए विक्टिमाइजर भी चेकआउट करेंगे। ये कैसे जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है पहले, और देन उन्हें अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ये बहुत ही सेल्फिश किस्म की है और प्राउडी है, कोल्ड है, क्रूअल बिहेवियर की मालिक है। एंड यू ऑल्सो कैन से दैट कि इससे मतलब लाइक किसी को हर्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैनिपुलेट करती है दूसरे कैरेक्टर्स को, क्योंकि ये एक डॉटर है जनरल गैबलर की, और ये लग्जरियस लिविंग की, हाई क्लास लिविंग की आदी बन चुकी है। और हम थ्रू आउट द प्ले हम लोग देखते हैं इसकी सेल्फिशनेस को, इसकी कोल्डनेस को, इसकी क्रूअल बिहेवियर को, और इसकी मैनिपुलेशन को। यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का है। ये कैरेक्टर जो है हम लोग स्टार्ट में देखते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले ये कैरेक्टर अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि हैडा गैबलर जो है अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई हुई है, एंड 6 मंथ हो चुके हैं। अब वो जो है रिटर्न कर रही है वहाँ से, और जैसे ही ये वापस आती है तो इनका वेलकम किया जाता है। लेकिन हम लोग इसके कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे, दैन हम लोग इसकी प्ले में बताएंगे कि कैसे जो है ये कैरेक्टर आगे आगे मूव अप करता है। तो जो ये कैरेक्टर है बेसिकली ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, अनप्रेडिक्टेबल सी है, डिसऑनेस्ट यंग वूमन है, जो कि अपने ही हस्बैंड और फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करने से बिल्कुल भी नहीं डरती, एज आई ऑलरेडी हैव सेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे मैनिपुलेशन करती है, कैसे दूसरों को डिस्ट्रॉय करती है, कैसे सेल्फिशनेस रखती है। जो जॉर्ज है, यानी कि जॉर्ज टेस्मन, ये इसका हस्बैंड है, एंड इसकी एफ़र्ट्स जो हैं वो बेकार चली जाती हैं। कैसी एफ़र्ट्स? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी बीवी जो है ना इसकी फैमिली से क्लोज़ हो, राइट। यानी कि इसकी फैमिली में कौन है? 3 इसकी आंट्स हैं, 2 आंट्स हैं एंड एक मेड सर्वेंट है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चाहता है कि ये जो है ना इसकी फैमिली से क्लोज़ हो, ठीक है। लेकिन क्या करती है कि ये ना शुरू में हम लोग देखते हैं कि कैसे आंट जूलियाना का जो है उससे रिफ्यूज़ कर देती है, उससे एड्रेस करने में जो है इसे प्रॉब्लम होती है, और ये क्या करती है उसे डायरेक्टली यू से मुखातिब करती है इंस्टेड ऑफ सेइंग आंट जूलियाना। सो यू कैन ऑल्सो से कि ये कैरेक्टर जो है इतना रूडली उसे ट्रीट करती है आंट जूलियाना को। ये इवन उसकी जो आंट जूलियाना है वो इसके इतनी केयर करती हैं, वो क्या करती हैं अपनी कैप न्यू बाय करती हैं, ताकि जो है इसकी अपीयरेंस हैडा के सामने बिल्कुल ही अच्छी हो, और ये जो है ना अपने आप को थोड़ा अच्छा सा फील कराए और उसे बुरा ना लगे। लेकिन अब क्या करती है, वो अपनी जो कैप है, वो बेसिकली कैप जो है ना वो रखती है चेयर पे, लेकिन इससे इतना गुस्सा आता है और ये कहती है कि ये कैप क्यों रखी हुई है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे जो है उसे ट्रीट करती है, राइट। सो जो अब बर्था को ये डिसमिस करने की थ्रेट करती है, जो कि एक बहुत ही लॉयल फैमिली सर्वेंट है। इसकी कोल्डनेस जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा है, ये दूसरों को समझती नहीं है कुछ। और आंट्राइना, हम लोग देखते हैं आंट्राइना की जब डेथ होती है तो इससे टोटली मतलब लाइक ये कंसर्न नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, ये बस अपनी ही दुनिया में मगन है, वो मतलब इस पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि हैडा जो है अपनी एज ए वाइफ जो रोल प्ले करती है वो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स में करती है। कैसे करती है? बिकॉज़ ये अपनी ही प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने में इसे जो है प्रॉब्लम होती है और ये रिफ्यूज़ करती है। इवन दो ये जज ब्रैक के रिस्पॉन्स में भी कहती है कि बी क्वाइट,
nothing of that sort will ever happen, and I'm not going to take any kind of a responsibility. Exactly तो मैं dialogue नहीं बता सकती, लेकिन but the mean of that dialogue is that clear. okay, so ये होती है बात, right? so ये मतलब बहुत ही अजीब किस्म की लेडी हैं, अनप्रिडिक्टेबल सी हैं, और ये समझती है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगी तो इसकी लाइफ में किसी भी किस्म की जॉयनेस नहीं रहेगी, किसी भी किस्म का जो है वो इसे लाइक यू नो वेरी वेल दैट कि एक औरत जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक आउट करती है तो वो अपने जॉय को सबको भूलना पड़ता है उससे, राइट? और यू कैन ऑल्सो से कि उसे लगता है कि उसका होने वाला बच्चा उससे जो है बाउंड्रीज़ में कैद कर देगा और उससे एक सफोकेटिंग बोर्डन से सफ़र आउट करना पड़ेगा, राइट? सो ये चीज़ें सोच के वो क्या करती है, एज ए वाइफ जो है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्स करती है और वो अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसका रिस्पॉन्स भी जो है वो नेगेटिवली ही देती है। थर्डली हम लोग देखते हैं कि हैडा जो है दूसरों को मैनिपुलेट करती है, दूसरों के साथ क्रूअल बिहेवियर रखती है, जैसा कि थिया एलिफ्स्टेड, जो कि उससे बेसिकली यू कैन से कि मशवरा लेने आती है, लेकिन वो उससे भी मैनिपुलेट करती है, उसके हेयर्स को बार बार उसे टॉन्ट करती है, उससे यू कैन से कि उसके हेयर्स के बारे में कमेंट करती है, एंड यू कैन ऑल्सो से कि ये बहुत ही अजीब किस्म का करेक्टर है। हम लोग नेक्स्ट करेक्टर की तरफ जाएंगे, दैट इज़ अबाउट द आइलेट लवबर्ग। सो आइलेट लवबर्ग जो है ये बेसिकली बहुत ही विजनरी और जीनियस स्कॉलर है। ये बेसिकली बहुत ही अल्ट्रा मॉडरेट बिहेवियर का मालिक है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये जो करेक्टर है ये बेसिकली बहुत ही रिच करेक्टर है, एंड थ्रू दिस करेक्टर हम लोग जो है इस प्ले में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो से कि ये जो आइलेट लवबर्ग है ये चाहता है कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, लेकिन हम लोग को ये प्ले पढ़ने के बाद ये लगता है कि इट इज़ आयरोनिक टू नो दैट ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज़ ड्रंक और व्हेन ही इज़ अल्कोहलिक, when he drunk alcohol, right? so हम लोग को तब पता लगता है कि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता नशे में, तो वो कैसे पूरी दुनिया का कंट्रोल मतलब करेगा, कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। सो ये चीज़ें जो हैं हमें आइलेट लवबर्ग की हैबिट्स के बारे में बताती हैं, उसकी यू कैन से कि उसके बारे में हमें आगाह करती हैं कि कैसे ये कैरेक्टर जो है एक अलहदा ही किस्म का कैरेक्टर है। और वाइन लीव्स हम लोग इसके देखते हैं कि कैसे हैडा जो है बार बार कमेंट करती है कि वाइन लीव्स ऑन हिज हेयर, वाइन लीव्स ऑन हिज हेयर। सो ग्रीक गॉड डायोनिसस से बेसिकली वाइन लीव्स को सिम्बलाइज़ किया गया है, बिकॉज ये जो ग्रीक गॉड डायोनिसस हैं ये गॉड ऑफ फर्टिलिटी माना जाता है, यानी गॉड ऑफ वाइन है, प्लेयर हैं, एंड यू कैन ऑल्सो से कि इन्हें जो है रोमन्स जो है बक्कस के नाम से जानते हैं, और ये गॉड जियूस का बेटा है एंड सेमिलिका, एंड ये जो है नेचर गॉड है, फ्रूटफुलनेस का, वेजिटेशन का, हैप्पीली ड्रंकन मैन जो होता है ना, मतलब लाइक यू नो वेरी वेल दैट के ये जो कैरेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि कैसे अल्कोहलिक पर्सन है, कैसे ड्रंकन मैन है। सो इसी वजह से जो है हम लोग इससे जो है वाइन लीव से अल्यूड करते हैं, कैसे इसे मेटाफोरिकली ये रिप्रेजेंट करता है हेनरिक इब्सन। और ये जो सिंबल है ये बेसिकली ग्रीक मिथ से लिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली लिंक कर रहा है लवबर्ग से, क्योंकि वो एक क्रिएटिव हैप्पी मैन है, और ऑन वन हैंड एट द सेम टाइम ही स्ट्रगल विद द डेंजरस अल्कोहल एडिक्शन। सो इस वजह से हम लोग इससे जो है ना सिम्बलाइज करते हैं वाइन लीव्स ऑन हिज हेयर, एंड इट अलूड्स टू द ग्रीक गॉड और ग्रीक माइथोलॉजी। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं जी, जॉर्ज टेस्मन के कैरेक्टर पे। सो जॉर्ज टेस्मन जो है बेसिकली एक बहुत ही अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड दैट के जो
आइरिश लवबर्ग है वो भी एक रिसर्च स्कॉलर ही हैं, तो ये उन्हीं की तरह एक रिसर्च स्कॉलर हैं और ये जो है चाहते हैं कि इनकी भी एक डिज़ायर है। हम लोग देखते हैं इस प्ले में ना हर करेक्टर जो है पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल चाहता है, और it is the record of consecutive events of personal campaign for control over oneself and over other people and the whole universe. You can also say that कि इस करेक्टर में भी, जॉर्ज टेस्मन के करेक्टर में भी हम देखते हैं कि किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ये चाहता है, किसी किस्म का कंट्रोल अपने हाथों में चाहता है, और वो कंट्रोल क्या है, ये चाहता है कि इसके पास जो है ना बहुत सारा नॉलेज हो जो कि किसी के पास ना हो। इतना ज़्यादा ये नॉलेज की डिज़ायर करता है, और वो ये क्यों करता है, क्योंकि इसे चाहिए प्रोफेशनलशिप, इसे चाहिए प्रेस्टिजियस प्रोफेसरशिप, क्योंकि ये चाहता है कि सोशल अथॉरिटी इसके पास आ जाए, इतना नॉलेज हो इसके पास। तो ये इस किस्म का करेक्टर है, एंड इतना ये अपनी नॉलेज को गेन करने में मगन है, इतना बिजी है कि ये टोटली अनअवेयर है अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी से सॉरी। और ये जो है बेसिकली इसे बिल्कुल नहीं पता, ये इवन अपने हनीमून पे भी किया, मैंने आपको ऑलरेडी हेडा के करेक्टर में ये बताया कि हनीमून से वापस आ रहे हैं 6 मंथ के बाद, लेकिन अभी इसे ये नहीं कंफर्म कि इसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, इवन दो ही इज़ टोटली अनअवेयर, राइट। सो ये चीज़ें हैं इस करेक्टर में। और ये जो करेक्टर है ना, ये करेक्टर बेसिकली क्या है कि टेस्मन जो है ना, एक बात है कि ये ऑनेस्ट है, फेयर है अपनी वाइफ के साथ, ये टोटली जो है ना जीनियस है, ठीक है। और ऑनेस्ट और फेयरनेस जो है लवबर्ग में इसकी टोटली अटरली लैक्स है, ठीक है, यानी कि टोटली कमी है इन चीज़ों की, ऑनेस्टी की, फेयरनेस की। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि लवबर्ग जो है बेसिकली इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो चाहता है कि वो भी मैनिपुलेशन के ऊपर है, वो भी चाहता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, और हालांकि वो ख़ुद को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। जैसा कि ये हमने दोनों करेक्टर्स पढ़े तो हमें पता चलता है कि कैसे ये दोनों जो है शार्पली कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं टू ईच अदर। नेक्स्ट करेक्टर पे आते हैं, दैट इज़ द मिसेस लिवस्टेड, यानी कि थिया लिवस्टेड। सो थिया लिवस्टेड ये चाहती है, ये भी कंट्रोल करना चाहती है, ये भी इन्फ्लुएंस चाहती है, लेकिन किस पे चाहती है, लवबर्ग पे। सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब हो रहा है। ये लवबर्ग पे जो है इन्फ्लुएंस चाहती है, और ये चाहती है कि ये उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस से रोक सके, उससे जो है उससे रोक सके, और इसे अल्कोहलिक की जो एडिक्शन है वो उससे ख़त्म करना चाहती है। और ये क्यों चाहती है, बिकॉज़ हम लोग प्ले के दौरान ये देखेंगे कि थिया जो है कैसे कन्फेस करती है कि अब वो जो है ना अपने हस्बैंड से कैसे बोर हो चुकी है, और उसके हस्बैंड का नेम क्या है, शेरिफ लिवस्टेड है, और अपने बच्चों से भी बोर हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से अब वो क्या कर रही है कि वो इंस्पायर कर रही है आइलेट लवबर्ग को, अपने वर्क से ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। वो चाहती है कि ये बहुत बड़ा आदमी बने, रिसर्च स्कॉलर बने, और ये उसकी हेल्प करती है, और इससे जो है अल्कोहल एडिक्शन से इसकी निजात दिलाने में मदद करती है, और ये 2 सालों में इस चीज़ की कोशिश में लगी हुई है। और थिया और हेडा ये दोनों भी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, जैसा कि आइलेट लवबर्ग और जॉर्ज टेस्मन एक दूसरे के शार्पली कंट्रास्टिंग है ना, वैसे ही ये दोनों करेक्टर्स भी शार्पली कंट्रास्टिंग जो है रखे गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये जो थिया है ना कैसे कंट्रास्ट है, क्योंकि थिया जो है करेज रखती है, होप रखती है, सेल्फलेसनेस रखती है, एंड ये वार्मथ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हेडा जो है वो सेल्फिश है, स्वेयर है, और यू कैन ऑल्सो से कि कॉवर्ड है, और कोल्ड है, क्रूअल है। कैसे कंट्रास्टिंग हुआ, क्योंकि वो हिम्मत रखने वाली है, होप रखने वाली है, और खुद गर्जी नहीं है उसमें। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट है बिल्कुल हेडा इसके, वो जो है उसके अंदर बिल्कुल करेज नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल होप नहीं है, और वो बिल्कुल ही सेल्फिश किस्म की औरत है। और दूसरा ये कि वो बिल्कुल ही क्रूअल बिहेवियर रखती है।
थिया जो है बेसिकली अपने लव के लिए रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है और वो स्कैंडल से बिल्कुल नहीं डरती। वाइल ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि हैडा जो है वो कैसे कैसे सोसाइटी में अपना स्कैंडल बनने से डरती है। और हैडा जो है ना, हैडा क्यों डरती है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी एक दफ़ा रेपुटेशन खो गई तो वो उसे दोबारा गेन करने में उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और वो ये नहीं चाहती। राइट, सो अब हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द जज ब्रैक। जज ब्रैक जो है ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि चाहता है, ये भी कंट्रोल करना चाहता है। ये बेसिकली चाहता है कि कैसे जो है ये हैडा के ऊपर सेक्सुअल एक्सेस ले सके, कैसे जो है इसके ऊपर अपर हैंड अपना रख सके, लाइक मतलब उसके ऊपर कैसे जो है अपनी अथॉरिटी दिखा सके, कैसे अपनी पावर दिखा सके और कैसे उसे सेक्सुअल एक्सेस हासिल कर सके। यू नो वेरी वेल कि ये करेक्टर जो है बहुत ही कोई बकवास किस्म का करेक्टर है और क्वाइटली स्टॉकर किस्म का करेक्टर है और ये सिनिस्टर है, अनप्रिंसिपल्ड है, जो कि इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करे कि वो कैसे हैडा को सीड्यूस करेगा, कैसे जो है उसकी सिडक्शन का बाइस बनेगा। ब्रैक जो है पर्टिकुलरली डेंजरस है बिकॉज ही इज़ फेयर जज ऑफ करेक्टर एक्सेप्ट फाइनली इन द हैडा केस, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि ये उसे थ्रेट करता है जिसकी वजह से हैडा सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को बर्बाद नहीं होने देती। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कैरेक्टर्स पे, जो कि शॉर्ट कैरेक्टर्स हैं और यू कैन से माइनर्स कैरेक्टर हैं। तो पहले बात करते हैं जी बर्था की। बर्था जो है टेस्मेंस की मिडिल एज मेड है और ये टोटली लॉयल है। बर्था जो है न्यूली मेड आई है और ये चाहती है कि अपनी न्यू मिस्ट्रेस को हैप्पी कर सके और उससे जो है खुश कर सके, उसका लाइक यू नो अफेक्शन ले सके, यू कैन से। और लेकिन ये टोटली जो है इसे मतलब डिसमिस कर देती है, उसे डिसमिस करने की धमकी देती है इसकी न्यू मिस्ट्रेस यानी कि हैडा गैब्लर। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि वो कैसे मैनिपुलेट करने की हैबिट रखती है एज शी इज़ द डॉटर ऑफ जनरल गैब्लर। सो दैट्स वाई जो है हम लोग यहाँ पे इसका बर्था का माइनर करेक्टर देखते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा करेक्टर आएगा एंड देन हम लोग जो है इसे प्ले में डिस्कस कर लेंगे मज़ीद। नेक्स्ट करेक्टर है जी मिस जूलियाना टेस्मेन का, जो कि एक बहुत ही कोल्ड मेडन आंट हैं और ये बेसिकली जो जॉर्ज टेस्मेन हैं उनकी सैरोगेट मदर यू कैन से ऑल्सो। और ये जो है 65 ईयर्स ओल्ड है और ये अपनी आंट ट्राइना यानी कि अपनी सिस्टर की केयर कर रही है, जो कि अभी मर जाती है इस प्ले के स्टार्ट में ऑलमोस्ट। तो अब क्या होता है कि ये उसकी बहुत केयर करती है और ये हैडा की भी बहुत ज़्यादा केयर करती है, ये हर एक से मोहब्बत करती है, लेकिन इसे बदले में जो है मैनिपुलेशन मिलती है और इंसल्ट मिलती है। द फाइनल एंड द लास्ट कैरेक्टर इज़ आंट ट्राइना। आंट ट्राइना की मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टार्ट में ही डेथ हो जाती है और हैडा को उसे टोटली कंसर्न नहीं होता कि वो उसकी डेथ पे जाके कुछ अफसोस कर ले। इंस्टेड ऑफ दिस कि वो मतलब वो कहती है कि जाओ तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ अपनी आंट की डेथ सेरेमनी में एंड मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। सो इसके ये कैरेक्टर्स थे। आई होप सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गेटिंग द समरी ऑफ दिस प्ले हैडा गैब्लर। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इससे पहले जो है टाइटल सिग्निफिकेंस भी क्लियर आउट कर दूँगी, देन आप लोगों को प्ले स्टार्ट करवाएंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके इस प्ले की। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तो आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप लोग जो है मुझे कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कौन सा लेक्चर दूँ आफ्टर दिस प्ले।